हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति का भंडार है, भस्म का श्रृंगार है। त्रिशूल डमरू हाथ में सजाए बैठे, कालों के काल महाकाल है। मनुष्य गरीब क्यों रहता है? यह बात माता पार्वती को समझाने के लिए भोलेनाथ बने गरीब। आप सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और पूरा मन लगाकर श्रद्धा भक्ति से सुने, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ का कथा हो रहा हो, आपके कानों में सुनाई दे तो उस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना किया करिए। अगर आप उस कथा को आधा सुनते हैं, आधे पर छोड़कर चले जाते हैं, तो इससे मनुष्य को पाप भी लगता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। महादेव भोलेनाथ की कृपा का पात्र बने। भोलेनाथ की कोई भी कथा आपको नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई पृथ्वी लोक की तरफ देख रही थी। यह देखते हुए उनके मन में एक विचार आया, मनुष्य गरीब क्यों रहता है? अब इस प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वो महादेव की प्रतीक्षा करने लगती है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भोलेनाथ की समाधि खत्म होने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे मन में चल रहे विचारों का समाधान करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समस्या को पूछने के लिए कहा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, इस संसार में पृथ्वी लोक पर मनुष्य गरीब क्यों रहता है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहीं आपके इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब यह सुनने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद जिस रास्ते पर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े थे, उसी रास्ते से एक गरीब पति पत्नी आ रही थी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पति कहता है कि न जाने कौन से पाप मैंने किए थे कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, मुझे यह गरीबी देखनी पड़ रही है। न जाने कब मेरी यह गरीबी खत्म होगी। हम रोज कमाते हैं, तब पर भी हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं होता। पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप मैंने किए थे, जो इस जन्म में मुझे गरीबी के रूप में देखने पड़ रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, इतना चिंता ना करिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। कभी ना कभी हम पैसे वाले, हम अमीर जरूर होंगे। अब दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, वो दोनों पति पत्नी आपको याद कर रहे हैं। वो इतने दुखी हैं। हे भोलेनाथ, आप उनकी समस्या का समाधान करिए। मेरी यह इच्छा है कि आप उन दोनों को धन प्रदान करें, उनको धनवान बनाएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बड़ी ही भोली हैं। उन दोनों के भाग्य में अभी गरीबी है। वो दोनों अभी अमीर नहीं बन सकते, अभी धनवान नहीं बन सकते। तब माता पार्वती और जिद करने लगती है और उनके जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, अगर आप इतना जिद कर रही हैं, तो मैं एक सोने से भरे थैले को उस रास्ते पर रख देता हूँ। अगर उन पति पत्नी के भाग्य में धन होगा तो उन्हें वह थैला जरूर मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद भोलेनाथ एक सोने से भरे थैले को उसी रास्ते पर रख देते हैं, जिस रास्ते से वो दोनों पति पत्नी आ रहे थे। प्रिय दोस्तों, उसी समय एक अंधा व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा होता है। उस अंधे व्यक्ति को देखने के बाद वो पति पत्नी आपस में फिर से बातें करने लगते हैं और पत्नी कहती है, माना कि हम लोग गरीब हैं, हम बहुत परेशानी से जूझ रहे